हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि जनवरी में अटेम्प्ट करने वाले हैं जनवरी 2026 में कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CSEE एग्ज़ाम को। सो या आज मैं इस वीडियो में CSEE एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टिप्स, स्ट्रैटेजीज़, कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए एंड क्या होता है बेसिकली एग्ज़ाम रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो या सबसे पहले तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनमें इसमें मैंने पूरी CS से रिलेटेड सारी मतलब CSEE एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है। थोड़ा लॉन्ग होने वाला है बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज CS से सारे रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो या चलो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर जो लोग जनवरी में फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ ये CS का फर्स्ट लेवल होता है। बेसिकली CS में 3 लेवल्स होते हैं बट ये CS का फर्स्ट लेवल है। इसको अगर आप क्रैक करते हो तो आप CS के सेकंड लेवल मतलब CS एग्जीक्यूटिव पे जा सकते हो। एंड CSEE कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एग्जाम। एंड ये जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन प्रोक्टेड मोड पर होता है, मतलब ऑनलाइन मोड पर होता है, ठीक है। ऑनलाइन देते हो आप एग्जाम घर बैठे हुए एंड आपको आइसोलेट जगह पे इसको देना होता है। मोबाइल्स यूज़ करना इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है एंड मोबाइल्स आप लोग मोबाइल पे आप दे भी नहीं सकते एग्जाम, आपको लैपटॉप चाहिए एंड विद अ बेटर वाईफाई कनेक्शन के साथ। एंड अगर आप PC पर देते हो तो प्लीज़ आप लाइट्स का ध्यान रख लेना कि अपनी लाइट्स ना चली जाए एंड वेबकैम होना चाहिए ज़रूर PC पर। एंड अगर ICSI की तरफ से कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो ICSI एग्जाम की डेट के एक दिन बाद ही दोबारा एग्जाम को रिलीज करता है टेक्निकल इशू वालों के लिए, ठीक है। एंड अगर आपकी तरफ से कोई एग्जाम कैंसिल हुआ है तो फिर वो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट ही देना। बेसिकली मैं इस एग्जाम के बारे में बता दूं कि इसका ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स का एंड ये होता है 200 मार्क्स का। ये कंटेन करता है 4 सब्जेक्ट्स को। फर्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर इज करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड जो पर सब्जेक्ट होता है उसका होता है 50 मार्क्स एंड टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं तो टोटल है 200। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। है कि अब आपने एग्जाम के बारे में तो बता दिया बट इसको पढ़ते कैसे हैं और इसको पढ़ना कैसे चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज इसमें होते हैं। तो रिसोर्सेज को एक बार अपन साइड में रखिए। मैं नॉर्मली इसके बारे में बताती हूँ कि ICSI पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इस वक्त आपको ऑप्शन दिया जाता है बुक्स का एंड आपको वो बुक्स पे टिक करके और आपके पास 15 to 20 डेज के अंदर वो बुक्स आ जाती है। एंड मैं बता दूँ तो दिसंबर 15, ठीक है, ये जो दिसंबर है ये लास्ट 15 डेट इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है CSEE एग्जाम की। और अगर आप 15 दिसंबर के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो फिर तो आप नेक्स्ट टाइम ही देना, जनवरी टाइम आप नहीं दे पाओगे। तो अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा देना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप ICSI की मॉड्यूल्स मंगा लेना। सबसे पहले उसमें आता है रीडिंग रेफरेंस मटेरियल, सेकेंड है उसमें आती है MCQ गाइड बुक, ठीक है। तो देखो ये दोनों बहुत ज़्यादा इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए एंड आपको कोई और बुक यूज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर ही इन बुक से बन के आता है। आपको कोई और रिसोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली मैं ये रिकमेंड करूँगी आप लोग इसमें कोचिंग में मत लेना, ना कोई पेड बैचेस लेना, क्योंकि यूट्यूब आपको फ्री में सारे इसके पूरे सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड करता है। एंड अब बात आती है रिसोर्सेज की। जो रिसोर्सेज है CSEE एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 3 बेस्ट कोचिंग्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताई थी। फर्स्ट इज यूनिक अकेडमी, सेकेंड इज CS वाला बाय PW, थर्ड इज यस अकेडमी। एंड इन तीनों कोचिंग से ही मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे एंड लिटरली ये तीनों कोचिंग बहुत ही अच्छी है। मैं इनको 10/10 रेटिंग्स दूंगी। तो लाइक मैंने यूनिक अकेडमी से ना लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 3 सब्जेक्ट मैंने यूनिक अकेडमी से कवर करे थे। एंड इन तीनों के लिए मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी कि आप यूनिक अकेडमी को ही चूज़ करना इन सब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज इन सब्जेक्ट्स में यूनिक अकेडमी बहुत ही डेफ्थ तरीके से पढ़ाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाती है एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाती है एंड जो भी पढ़ाती है वो सच में पेपर में आता है। लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था यस अकेडमी से एंड इकोनॉमिक्स यस अकेडमी बहुत अच्छा पढ़ाती है। एंड थर्ड इज बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि मैंने पढ़ा था CS वाला भाई PW से। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी भाई बिजनेस कम्युनिकेशन तो आप CS वाला भाई PW से पढ़ना, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही इंटरेस्ट मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है आपको इसके साथ पढ़ के सच में। तो ये 3 रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। एंड अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी जो तीनों मैंने बताया अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बेस्ट है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। अगर आप इन मतलब ये सब्जेक्ट वाइज अगर आप इन कोचिंग्स को फॉलो कर लोगे तो मैं डेफिनेटली बता देता हूँ 130 to 150 प्लस कहीं से भी नहीं खो पाओगे, ठीक है।
एंड अब बात आती है करंट अफेयर्स की। मैंने सब कुछ बता दिया बट करंट अफेयर्स नहीं बताया, क्योंकि करंट अफेयर्स ना अगर आप यूट्यूब से पढ़ोगे ना तो वो इतना इनफ नहीं है। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम में जब मैं गई, ठीक है, जब मैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं न कहीं बहुत कुछ मिसिंग है। एंड मेरे पूरे सीसेट एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में ही थोड़े कम मार्क्स आए थे, बिकॉज़ मैंने करंट अफेयर्स मतलब पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। बट यार एक चीज़ बताऊँ, करंट अफेयर्स जो आईसीएसआई का जो ऑफ़िशियल जो रीडिंग रेफरेंस मटीरियल होता है ना, वो इनफ नहीं होता करंट अफेयर्स के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए इनफ है बट करंट अफेयर्स के लिए नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स ना बाहर से भी आए थे बहुत सारे। और जब मैंने पेपर पे देखा था तो पद्म भूषण, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सिंगर्स के क्वेश्चंस लाइक 10-10, 20-20 साल पुराने करंट अफेयर्स भी आ रहे थे। ठीक है, बट वो तो बहुत 2-3 क्वेश्चन से आए थे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी करंट अफेयर्स आप कर रहे हो तो वो तो आप यूट्यूब से तो थोड़ा पढ़ ही लेना। एंड 15 टू 20 मिनट्स के उसके अलग से न्यूज़ चैनल्स पे जाके बेसिक करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हाईली रिकमेंड करूँगी कि ई-बुलेटिन्स तो आप कर ही लेना। ई-बुलेटिन्स अगर आप करो तो अगस्त तो दिसंबर या जनवरी तक के पूरे ई-बुलेटिन्स करके जाना। ई-बुलेटिन्स में से क्वेश्चंस तो आते हैं। अलग से न्यूज़ चैनल्स पे जाके बेसिक करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हाईली रिकमेंड करूँगी कि ई-बुलेटिन्स तो आप कर ही लेना। ई-बुलेटिन्स अगर आप करो तो अगस्त तो दिसंबर या जनवरी तक के पूरे ई-बुलेटिन्स करके जाना। ई-बुलेटिन्स में से क्वेश्चंस तो आते हैं। उसके बाद तो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा। एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके शॉर्ट वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे, तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और टॉपिक पे बनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो रखा है एंड इसमें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स भी बहुत है, तो क्या हमें 10-10 घंटे डेली के पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, 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 10 घंटे नहीं पढ़ने आपको, ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको मतलब मैं आपको इसमें पूरा टाइम टेबल एक बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि मैंने पढ़ा था। एंड लिटरली मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा है सीसेट में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इसलिए आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आपको 10 घंटे पढ़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड अभी तो बहुत दिन अभी बाकी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी 10 दिन बाद पढ़ने बैठो तो नहीं, फिर अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? 10 घंटे तो नहीं देने हैं, ठीक है? आपको डेली 4 टू 5 आवर्स देने हैं। एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? मंडे टू सैटरडे आपको ना डेली 3 सब्जेक्ट्स उठाने हैं हर दिन। जैसे कि एक दिन आप बिज़नेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीज़निंग ले लिया। अगले दिन आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, है ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स ले लिया। ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप डेली मतलब जैसे कि मंडे ट्यूसडे आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीज़निंग कर लिया। एंड वेडनेसडे, थर्सडे आपने करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लिया, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे आपकी जो हुआ वो आपने कर लिया, बट संडे आप कोई सब्जेक्ट मत पढ़ना। जो भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसका रिवीजन करना। लिटरली अगर आपने अच्छी तरीके से हर वीक का अगर आप संडे को रिवीजन करोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मैंने भी यही ट्राई करा। एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं हर मंथ का या मतलब मैं पूरे दिसंबर का या फिर वीकली अगर आप लोगों को एक शेड्यूल बना के दूँ एक बहुत ही अच्छी तरीके से, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों को वो भी बनाकर दे दूँगी। एंड तो ये सारी बातें होती है, ठीक है? यही बस मेजर जो चीज़ें होती है आपको बहुत ध्यान रख के चलनी है। एंड तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मैंने भी यही ट्राई करा था। एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं हर मंथ का या मतलब मैं पूरे दिसंबर का या फिर वीकली अगर आप लोगों को एक शेड्यूल बना के दूँ एक बहुत ही अच्छी तरीके से, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों को वो भी बनाकर दे दूँगी। एंड तो ये सारी बातें होती है, ठीक है? यही बस मेजर जो चीज़ें होती है आपको बहुत ध्यान रख के चलनी है। एंड अगर बस मैं आपको एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो और डाल दूँगी जो कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके का आपको एग्ज़ाम। नाउ व्हाट नॉट टू डू, डोंट चेंज रिसोर्सेज एवरी वीक और एवरी डे, ठीक है? एक ही रिसोर्स पे स्टिक रहना है। एंड डोंट स्किप मॉक टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीसेट एग्जाम के लिए आपको आईसीएसआई का मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। साथ में आपको अगर और कोई मॉक टेस्ट भी हो रही है ऑनलाइन, यूनिक अकेडमी, यस अकेडमी, सीएस वाला बाय पीडब्ल्यू, तीनों ही अपने मॉक टेस्ट भी करवाते हैं, आप वो भी दे सकते हो। उससे बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। एंड आईसीएसआई का तो भाई भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो ऑनलाइन प्रोक्टेड मोड पे देते हैं। एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा पेपर होता है किस बेस पे। एंड मैं आपको बता दूँ आईसीएसआई का 2 बार मॉक टेस्ट होता है, बट आप 1 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड जिस दिन मॉक टेस्ट होता है उसके 1 दिन छोड़ के बाद में वापस मॉक टेस्ट होता है, तो आप दोनों दिन मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 दिन ही कर सकते हो। ये रूल है आईसीएसआई का, ठीक। एंड डोंट स्टडी करंट अफेयर्स ओनली, क्योंकि कई लोग करंट अफेयर्स के चक्कर में लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, सब सब्जेक्ट्स को इक्वली ही पढ़ना। ये 3 पीडीएफ फॉर्म में नोट्स सॉफ्ट कॉपीज पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करती है। ये इनकी चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, तो वहाँ जाके इनके नोट्स भी देख सकते हो। एंड नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं इनके।
तो सीसैट का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है एंड मेरे साथ आपको बिल्कुल फ्री में गाइडेंस मिल रही है। तो क्यों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो? तो चलो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि सीएस के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल अच्छी तरीके से देने वाली हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो बस यहीं तक ही है एंड इसमें जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो सारी दी है। मैंने एग्ज़ाम के बारे में, रिसोर्सेज, वीकली टाइम टेबल के बारे में, मैंने हर एक चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन कराया है। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस पर होता है। जनवरी 2026 तक ऑनलाइन ही होगा, तो एमसीक्यू बेस पर ही होगा। तो जितना हो सकता है उतनी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है। जितने एमसीक्यूज़ लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जितने आंसर्स गलत जाए चाहे सही जाए, बट अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा पैटर्न। एंड सेकेंडली, आईसीएसई की बुक्स के अलावा कोई और रिसोर्सेज मत चूज़ करना एंड यूट्यूब चैनल पर एक ही टीचर से पढ़ना, एक ही सब्जेक्ट को बार बार टीचर्स चेंज मत करना, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? और बाकी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, मैंने ये जितने भी इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज़ फॉलो इट टू स्कोर द बेस्ट marks in the CSET, like 130 to 150 plus marks. So yes, okay. So yeah, that's all for today guys. Best of luck for the January 2026 students जो कि attempt करने वाले हैं. Best of luck and yeah, that's all for today guys. Okay, bye. Don't forget to subscribe my channel.